सुबह का समय था। धूप की हल्की रोशनी में सड़क किनारे एक पुरानी टूटा फूटा ठेला खड़ा था। उस पर एक आधी उम्र का आदमी चुपचाप पानी पूरी लगा रहा था। उसकी झुकी हुई कमर, गंदे फटे कपड़े और चेहरे की झुर्रियां देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये वही आदमी है जिससे पूरे जिले के बड़े बड़े अफसर कांपते हैं। लेकिन यही थे जिले के डीएम साहब अमरेंद्र प्रताप। उन्होंने लंबी सांस ली। उनकी नज़र सड़क के उस छोर तक गई जहां ज़्यादातर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती थी। उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा, आज अगर मैं अपनी आँखों से न देखूं कि ये लोग गरीबों को किस तरह लूटते हैं तो मेरे अफसर होने का कोई मतलब नहीं। वो अपनी ही सोच में डूबे कांपते हाथों से गोलगप्पे में मसाला भरने लगे। तभी तीन छोटे छोटे बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में वहां आ गए। सबसे छोटा लड़का बोला, अंकल 5 पानी पूरी देना, लेकिन मसाला थोड़ा कम डालना, बहन को तीखा लगता है। डीएम साहब के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, अभी बनाता हूँ। वो उनके लिए पानी पूरी निकाल ही रहे थे, तभी सड़क पर एक जीप सायरन बजाते हुए आकर रुकी। जीप के रुकते ही वहाँ का माहौल अचानक बदल गया। लोग ठेले से दूर खड़े हो गए। दरवाज़ा खुला। भारी कदमों से दरोगा हरीश सक्सेना उतरे। उसने रौबदार आवाज़ में बोले, ओए कौन है तू? यहाँ पर कब से धंधा खोल लिया है? सड़क पर यहाँ पर लगाने वाले हर ठेले का हफ्ता जमा होता है मेरे पास। डीएम साहब ने गर्दन झुका ली। धीमी आवाज़ में बोले, साहब मैं तो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर अपना ठेला लेकर आया हूँ। अभी मैंने कल से ही शुरू किया है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। दरोगा ठहाका मारकर हंसा। फिर उसने एक एक कदम ठेले की तरफ बढ़ाए। उसके जूते की आवाज़ सुनकर बच्चे डरकर पीछे हट गए। वो ठेले पर झुकते हुए बोला, पैसे नहीं हैं फिर भी यहाँ पर ठेले लगा लिए? सुन वे, ये सड़क मेरी है। यहाँ पर ठेला लगाएगा तो हर हफ्ते देना पड़ेगा। डीएम साहब ने धीमी आवाज़ में कहा, साहब मैं आपके पांव पड़ता हूँ, गरीब का पेट मत काटो। मैंने किसी का हक नहीं छीना। दरोगा ने अपनी अंगुली उनकी तरफ तान दी। उसकी आंखों में हिकारत थी। वो गरजते हुए बोला, बूढ़े तू मुझसे दया की भीख मत मांग। हर महीने तुझे 15,000 रुपये देने पड़ेंगे, वरना आज ही तेरा ठेला यहाँ से उठवा दूंगा और तुझे थाने ले जाकर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? इतना सुनते ही ठेले के पास खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द बोले। सिर्फ डीएम साहब का झुका सिर, कांपते होंठ गवाही दे रहे थे कि इस शहर में गरीब की कोई सुनवाई नहीं, कि आदमी अपने परिवार का पेट भरने के लिए सड़क किनारे कुछ छोटे छोटे धंधे कर सके। डीएम साहब ने कहा, साहब आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हो, गरीब का पेट मत काटो। दरोगा उसकी गर्दन को दबाते हुए बोला, बहुत ज़्यादा जुबान चल रही है तेरी, अभी तुझे थाने में डाल दूंगा, तेरा ठेला भी जब्त कर लूँगा, समझा? डीएम साहब ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं तो अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ एक ठेला ही लगाया हूँ, इतना जुल्म मत करो साहब। दरोगा ने ठेले पर रखे पुरानी बोरी को ठोकर मारी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। इतने दिन से मैं देख रहा हूँ तू बिना हफ्ता दिए यहाँ पर अपने ठेले लगा रहा है। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। राहगीर रुक गए। एक नौजवान धीरे से कहा, अरे भैया, ये गरीब आदमी क्या गलत कर रहा है, छोड़ दीजिए। दरोगा गरज कर बोला,
तू बीच में मत पड़, मैं कानून हूँ। इतना कहने के बाद दरोगा ने रसीद बुक निकाली। वो बोला, ये देख, ये रसीद काटूंगा और तुझे 50,000 का जुर्माना लगेगा या फिर हर महीने 15,000 रुपये दे दे। डीएम साहब ने सिर झुकाकर कहा, साहब ये कागज रख लीजिए, मैं एक आदमी को बुला लेता हूँ, वही आपको पैसे दे देगा। दरोगा हंसा, चल ठीक है, बुलाओ अपने मालिक को। डीएम साहब ने अपने पुराने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया। कुछ ही देर में 4 गाड़ियों का काफिला आकर रुका। गाड़ियों से एक एक कर अफसर उतरे। एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, 3 दरोगा और सभी ने दरोगा हरी सक्सेना को घूर कर देखा। दरोगा कुछ पल समझ नहीं पाया। उसने घबरा कर पूछा, अरे ये लोग क्यों आए हैं? तभी डीएम साहब ने जेब से पहचान पत्र निकाला और शांत आवाज में कहा, साहब अब देख लीजिए मेरा पहचान पत्र। दरोगा ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। उसके चेहरे से पसीने की धार बहने लगी। उसमें लिखा था जिला अधिकारी अमरेंद्र प्रताप। वो हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसके हाथों से कार्ड गिर गया। डीएम साहब ने कहा, तुमने अभी तक कितने ठेले वालों को धमकाया, कितने गरीबों का पैसा खाया? दरोगा के पैर कांपने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। डीएम साहब ने तेज आवाज में कहा, गलती नहीं, ये तुम्हारी आदत है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर डीएम साहब ने भीड़ की ओर देखा और कहा, आज से इस पूरे इलाके में कोई भी गरीब या कोई और व्यक्ति हफ्ता नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। लोग तालियां बजाने लगे। दरोगा जमीन पर गिरकर रोने लगा। डीएम साहब ने आखिरी शब्द कहा, आज से तुम सस्पेंड हो, जांच टीम तुम्हारे घर तक जाएगी, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। दोस्तों, अगर ये कहानी कुछ सिखा गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।